लोग कहावत कहा करते हैं भोजपुरी में, जेकर बेवाय ना पाटे वो पीर पर आए कहा जाने। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे शख्स के पास, आप लोग हमें बहुत देखते हैं और मुझे लगता है कि मैं हूँ। लोगों को लगता है कि मेरा गम कितना कम है, दूसरे का गम देखने के बाद एहसास होता है। आप पहले इस फुलझड़ी को देख लीजिए। लोग कहते हैं ना कि ये चीज पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो इसे लाने में कितना परिश्रम किया होगा व्यक्ति, भगवान जाने। लेकिन उसको लोग तमाशा तमाशा बना देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दिव्यांग है। देख सकते हैं दोनों पैर नहीं है। आज तक आपने देखा होगा कि चलिए दोनों हाथ नहीं है, जितेंद्र दहाड़ता है, लेकिन बिन पैर के भी लोग चलते हैं। पहले तो स्वागत है अभिषेक जी आपका। जी नमस्कार भैया, और आपके जोश एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक पांडे, मैं मऊ जिले के उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मेरा भी यूट्यूब चैनल है अभिषेक ऑन बेड। आप यूट्यूब पे जाएंगे, अभिषेक ऑन बेड डालेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरा पेज भी है इंस्टा पे और फेसबुक पे अभिषेक ऑन बेड के नाम से। हाँ, देख रहे हैं अभिषेक जी। अब ये क्या करते हैं, थोड़ा सा जानने का। अभिषेक जी, घटना कब हो गई, दोनों पैर गंवाने पड़े? ये 2017 में हुआ था घटना। 2017 में ट्रेन हादसा मेरा हो गया था, ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें मैं अपना दोनों पैर कमर से खो दिया। लेकिन खोने के बाद एक होता है ना कि इंसान के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो वो अपने पैरों का रोना रो रो के जीवन बिताए, या फिर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना के, न कि उसे कमजोर दिखा के जिए। तो मैं अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं बनाया, लोगों के सामने आंसू नहीं दिखाया। दर्द सभी को होता है तो आंसू निकलते ही निकलते हैं, लेकिन मैं किसी के सामने कभी सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं गया और ना अपने आंसू दिखाया। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कुछ करना है तो आप सपोर्ट करिए। हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि हम आसमान छूने की क्षमता रखते हैं पैर न रहते हुए। चलिए, लोग कहते हैं कि बिन पैरों का उड़ान आपने देखा है जनाब, तो आज आपको दिखाएंगे। ये बिन पैर का उड़ेंगे और उड़ने के बाद आपको दिखा देंगे कि जमीन पे होता क्या है हकीकत। अगर देखा जाए जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट, ना जाने कितना कितना सर्टिफिकेट आप लाए, इंडिया बुक में आपने नाम दर्ज करवा लिया, तरह तरह के बहुत सारे सम्मान मिले हैं। इस सम्मान से अगर देखा जाए अभिषेक, किस किस विषय के लिए दिया गया? जी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पेंसिल आर्ट होता है वो हम लोगों ने बनाया था, उसमें हुआ था मेरा। और वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में कविताएं साहित्य में विश्व के 157 कवियों का चयन हुआ था, जिसमें मेरा भी नाम आया था। तो उसमें दर्ज हुआ था, क्योंकि मैं शायरी और कविताएं भी लिखता हूँ। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ओ माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड, और ब्राउ इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, और ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड जो आप कोरोना काल में देखे होंगे। जागरूकता और सतर्कता के लिए सरकार तमाम योजनाएं चलाती थी, तमाम सामाजिक संगठन योजनाएं चलाते थे। तो उसमें मैंने जागरूकता और सतर्कता के फैलाने के लिए समाज में और देश में 8 मीटर लंबा 8 मीटर लंबा फेस मास्क कपड़े का बनाया था, जो कि मैं स्ट्रेचर, उस समय मैं बैठ भी नहीं पाता था, स्ट्रेचर पे लेट के और कुछ दोस्तों के मदद से बनाया था, जिसकी वीडियो में भी है, मैं वीडियो क्लिप मैं आपको भेजूंगा। तो उसमें मेरा दर्ज हुआ था। और ये सारे सम्मान मेरे सामाजिक कार्यों के ऊपर मिला, जो जरूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेशन करवाना, लोगों से अपील करना, गरीब बेटियों की शादी में मदद करने का प्रयास करना सोशल मीडिया के जरिए। बहुत सारे ऐसी गरीब बहनें की शादी में मैं मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा, क्षमा भी चाहूंगा आपसे। एक दिव्यांग यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं, विकलांग नाम हटा के दिव्यांग रख देते हैं। जी इससे कितना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। देखिए, इससे कोई प्रभाव सच पूछिए तो उतना नहीं पड़ा है, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आज उन जरूरतमंद दिव्यांगों के पास पहुंच नहीं पा रही हैं। दिव्यांग, या आज जानते हैं कि जो भी ज्यादा से ज्यादा गांवों में दिव्यांग को देखते होंगे, हर कस्बे, हर गली, हर गांव में आपको 2-4 दिव्यांग मिल जाएंगे। लेकिन आज अगर उनके पास आप बैठेंगे, जमीनी हकीकत आपको बता दें तो उनको ये तक नहीं पता है कि उन्हें गवर्नमेंट से फ्री में ट्राईसाइकिल भी मिल सकती है।
कहने में देखिए कभी कभी तकलीफ होता है। ये सारा मेडल थोड़ा सा उठाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। ये मेडल जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं मिला होगा। बहुत परिश्रम करने के बाद ये मेडल हाथ में उठा रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे मेडल हैं, लेकिन इस मेडल से समाज में कितना प्रभाव पड़ने वाला, उधर आप मेडल देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन इस मेडल से आपकी जिंदगी में कितना बदलाव हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। सिर्फ मेडल ही रह गया या फिर ये मेडल आपको बदलाव कुछ किया? नहीं, एक्चुअली उतना बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैं इन सब चीजों से ये हुआ कि काफी लोग मोटिवेट हुए, लोग सीखे, कुछ बदलाव हुए हैं समाज में। जैसे काफी सारे लोग होते थे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। आप जानते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, बहुत सारे लोग उनसे एक अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जो वो दृष्टि से देखते हैं, जितना सम्मान वो हम जैसे दिव्यांग लोगों से पा जाएंगे, उतना शायद एक सामान्य व्यक्ति उनको नहीं दे सकता। दिव्यांग मैं नहीं कहूंगा अभिषेक जी, आप दिव्यांग नहीं हैं और ना थे। दिव्यांग वो होता है जो यहाँ से होता है। जी। और मैं सीधा हमेशा इस बात को कहता हूँ, माँ बाप को मैं दोष भी नहीं दे सकता कि अभिषेक को ऐसा इनके माँ बाप ने इनको ऐसा पैदा कर दिया। लेकिन अभिषेक जी जिस तरह से आज कह रहे हैं कि इस मेडल से हमें बस यही मिला है कि एक अलग समाज में पहचान मिली है। क्या लगता है ये समाज, जो समाज भिन्न अंगों वाला कहता है, जो समाज घृणा की नजरों से देखता है, वो समाज आपकी जो जरूरत है, आपका जो सपना है, कभी पूरा कर पाएगा? शायद समाज कहते हैं कि जब जिनके हाथ में जो मुखिया होता है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी से भी मिल चुके हैं। असली मुखिया तो हमारे वही है ना। क्या इन लोगों से मिलने के बाद? आश्वासन, मात्र आश्वासन। एक कहावत आपने सुना है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और हमेशा तारीख ही तारीख पड़ा है, कभी रिजल्ट नहीं उसका। बल्कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरा हर तरीके से साथ देने का प्रयास करते हैं और देते हैं, जिनके वजह से मैं आज सामाजिक कार्यों को इतने अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। नाम एक नहीं है, ऐसे हैं समाज में आज भी अच्छे लोग हैं जो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करना पसंद करते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस समाज में, और ऐसे भी लोग हैं कि हम जैसे लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे खींचने का भी प्रयास करते हैं। हौसला है, इसको हौसला हम कहेंगे। इनके हौसला को प्रश्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि समाज में एक आईना भी है। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग आते हैं और आईना दिखा के जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि बेटा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, ऐसे लोगों का तमाचा लोग मारते हैं और वही आंखें खुली की खुली रह जाती है कि नहीं? अब जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कहते हैं कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनको हम बता दें कि आप जो कर सकते हो वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जो आप सोच सकते हैं वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। तो आप अपने आप को कमजोर मत दिखाइए, अपने आप को हिम्मती दिखाइए, साहस रखिए, धैर्य रखिए। और देखिए, कहते हैं कि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने आप पे समय दीजिए, सोचिए कि मैं अपने अंदर ढूंढिए उस चीज को कि मैं किस क्षेत्र में क्या कर सकता हूं, मेरी क्षमता कितनी है। आप शायद आपकी सोचने से ज्यादा आपकी क्षमता है, आपके अंदर करने की क्षमता है। बस ढूंढने की पैर कट गया जब 17 वर्ष तक, आपके 2017 तक पैर थे, जब पैर कट गया तो वो दिन कौन सा था जो बहुत यहाँ मतलब काफी चोट पहुंचाया कि अरे वाह मेरा पैर कट गया यार, इसके बगैर अब मेरी जिंदगी अधूरी है? वो दिन कौन सा? जी वो दिन तो मैं एकदम टूट गया था, एकदम टूट गया था। आपको बता दें इतना टूट गया था कि मतलब अब आपको किस तरीके से उस दर्द को बयां करूं, शायद मेरे पास शब्द ही नहीं। आप खुद दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि आप भी उस दर्द से गुजरे हैं कहीं ना कहीं। कभी कभी लगता नहीं है अभिषेक कि यार मेरी जिंदगी क्या है? लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कभी मैं भी दौड़ता, मैं भी भागता, मेरा मंजिल क्या है, कभी नहीं लगता है? बहुत लगता है, बहुत लगता है। लेकिन उस वक्त आप कैसे अपने आप को संभालते हैं? अपने आपको उस वक्त मैं यही था मेरे अंदर। मैं आपको बताया ना कि मेरे सामने दो ही परिस्थितियां थी। मैं माता पिता का इकलौता लड़का था और आप जानते ही हैं कि यही सोच में गुजारता था कि अब मैं करूंगा क्या। लोग ऐसे ही कहते थे कि अब ये नहीं बचेगा, ये तो मर जाता तो अच्छा रहता, परिवार पे बोझ हो गया, अब ये क्या कर पाएगा, जो लड़का बैठ भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। तो
मैं सोचता था रात को इन चीजों को कि क्या मैं सच में बोझ हो जाऊंगा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सच में अपनी पहचान समाज में एक नहीं बना पाऊंगा, क्या मैं ऐसे ही चार दीवारी के अंदर दम घुटते हुए एक दिन मर जाऊंगा। ये मैं सोचता था और टूटता था, रोता था, फिर सोचता था कि नहीं, रोना नहीं है, अपने आंसुओं को पोंछता था, रोता था और कहता था कि नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे हिम्मत से बढ़ना है, कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर वो अपने आप को ढूंढा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, सोचने का प्रयास किया। मैं लेखनी भी करने लगा। आपको बता दें कि ईश्वर कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता है, ये भी हकीकत है। अच्छा, एक ये भी हकीकत है, क्योंकि मैं उससे पहले शायद अगर मेरा पैर होता तो मैं ठीक बहुत होता, चल लेता और कहीं 20,000 25,000 की नौकरी करता, शादी हो जाती, बच्चे बच्चे एक आध हो जाते, माँ बाप के साथ खुश रहता। यही होता ना मेरे साथ। कौन मुझे जानता? आज आप मेरे पास आते नहीं आते, आप मुझे जानते ही नहीं तो आते कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे मिल पाते? पैर वालों को तो घमंड है, गुमान है कि मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, सब कुछ वही सच्चाई है। भगवान करे सब लोग अच्छा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जब समाज में आ जाते हैं अभिषेक जी, तो समाज को लगता है कि ये समाज का एक कलंक बन गया है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं। हाँ, समाज को लगता है। जब मैं सोशल वर्क किया था तो मैं तभी सोच लिया था इस चीज को कि समाज सेवा का मतलब कि जलते हुए अंगारों पे चलना, कांटों पे चलना। जिस समाज सेवा आपने किया उस समाज से मिला क्या? नहीं, मिलने को तो ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ दिए, जो मेरे इलाज में काफी हेल्प किए, तो उसी से मुझे प्रेरणा भी मिली। मेरे अच्छा, एक पैर कटने के बाद आपने सेवा किया कि पहले भी सेवा कर? नहीं, उसके बाद से ही। पैर हाँ, पैर। इससे पहले आप भी नहीं जानते थे कि दूसरे का दर्द क्या होता? नहीं जानते थे। जैसे स्कूल में वाराणसी पढ़ते थे तो एक बहुत पुअर बच्चा था, तो मैं जो और बच्चे थे तो जैसे उसको फीस का और वो कॉपी किताब नहीं खरीद पा रहा था, तो हम मतलब पैसा इकट्ठा करके अपने मित्रों से मांगते थे, तो नहीं देते थे। यार उसको मिल के खरीद दिया जाए, नहीं होता है मन में, वो बेचारा कह रहा है ऐसे ऐसे कि मतलब उसके पापा विकलांग हैं, ये तो मन में होता था, तो लोग नहीं देते थे। तो हमसे जितना हो पाता था हम उसके लिए करते थे, और कुछ दोस्त भी मेरे मदद करते थे। तो ये चीजें मेरे अंदर थी, ऐसा नहीं है। लोगों की भावनाओं को समझना, जरूरतमंदों की भावनाओं को कद्र करना, उनकी मदद करने का प्रयास मैं पहले भी करता था, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादा किया कब कि जब मेरे हादसे के बाद मुझे जरूरत पड़ी ब्लड की कमी। मैं देखता था कि 10-10 12-12 बोतल एक एक बार ब्लड के लिए डॉक्टर बोल देता था, 20-20 यूनिट एक एक बार के लिए बोल देता था, 65 ब्लड मतलब बॉटल ब्लड मेरे हादसे के बाद लगे। तो मुझे ये चीजें रियलाइज हुआ कि हाँ, आज अगर मैं मदद लेना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो मदद ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे ये था मन में कि जो लोग मेरी मदद को याद है आपको कि जो आपको ब्लड डोनेशन किया हो, या फिर आपके दुख वाले समय में हाँ, सब कुछ याद है। मेरे कुछ लोग हैं, हाँ, अभी भी हैं, आते हैं, मिलते हैं। यही रकौली गांव है बगल में, वहां से 12 लड़के गए थे। 12 लड़के अपनी स्कॉर्पियो करके हमें ब्लड डोनेट करने गए थे, और चाय तक हमारा नहीं पिए। पिताजी हमारे चाय पिला रहे थे, लेकिन चाय तक नहीं पिए, सिर्फ व्यवहार पे। तकलीफ तो होता ही है, वो तो होना ही है, होना ही है, तकलीफ तो होता है, वही चीज है। तो यहीं से प्रेरणा मिली कि लोगों ने मुझे हेल्प किया है तो मुझे दूसरों की हेल्प करनी है। आज आप अकेले हैं, पैर भी नहीं है, समाज में जिस तरह से देखा, माँ बाप का सपना बहुत काफी रहा होगा जी। आज कैसे पूरा कर पाएंगे माँ बाप के सपना को? माँ बाप के सपना को पूरा करने के लिए ही तो मैं प्रयास। क्या लगता है कि जो माँ बाप का सपना था अभिषेक आज पैर गवा देने के बाद कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल। माँ बाप का आशीर्वाद रहे तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। हर वो चीज कहते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और माँ बाप अगर साथ हैं तो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत मैं रखता हूँ। आपके हौसले को सलाम है, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए समाज में तरह तरह की अगर देखा जाए तो लोग गजब क्या अवहेलना देते हैं। जी बिल्कुल। वो समाज सेवा से जुड़ा तो जैसे मांगता हूँ जब ना लोगों से डोनेशन किसी की मदद के लिए या कुछ भी, तो लोग काफी सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं कि भिखारी है, मांगता है।
ऐसे ही बोल देते हैं, तो बुरा फील तो होता ही है एक पल के लिए। लेकिन मैं तो आजाद के चैनल के माध्यम से खुलेआम मैं हर चैनल पे यही चीज बोलता हूँ कि अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे मांगना पड़े तो मैं भिखारी बनना पसंद करूंगा, धनवान बनना नहीं। क्या बात है, क्या बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जिस तरह से आज के लोग हताश निराश हो जाते हैं, उनके लिए अभिषेक का संदेश क्या है? यही मेरा संदेश है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाइए, न कि कमजोर बन के रहिए। कमजोरी को ताकत बनाना और कमजोर बन के रहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और मैं कमजोरी को ताकत बनाया, कमजोर बन के नहीं रहा। सहानुभूति नहीं, आप सहानुभूति मत बटोरिए। सहानुभूति से ज्यादा अगर किसी को भी आपको कुछ देना है तो सपोर्ट करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जैसे बच्चे बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, शायद एक सामान्य व्यक्ति उतना नहीं कर पाए।